प्रिय बच्चों, नमस्कार। मैं विनीता उपाध्याय। हम अपने YouTube चैनल ज्ञान तरंगिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो लीजिए, आज का हमारा विषय है कारक विभक्ति। छात्रों, व्याकरण के तीसरे प्रकार पद के 7वें प्रकार कारक के विषय में चर्चा करेंगे। कारक किसे कहते हैं? किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया के संबंध को बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। इनकी विभिन्न विभक्तियां, चिन्ह और परसर्ग भी होते हैं। अब प्रश्न उठता है, कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और अपादान कारक। देखो, कारक के कितने भेद होते हैं, कितने चिन्ह होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है, आज हम इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा कारक था व्याकरण के अनुसार कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह के होता है और शून्य परसर्ग कारक चिन्ह होता है, शून्य परसर्ग होता है। और पहचान के लिए हम किसने और कौन करके कर्ता कारक की पहचान कर सकते हैं। और इसके यह प्रथमा विभक्ति में आता है। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, इसका चिन्ह है को। परसर्ग शून्य होता है, कहने का तात्पर्य कि परसर्ग नहीं होता। और इसकी पहचान के लिए किसको, क्या, किसे वाक्य बोलकर कर्म कारक को पहचान सकते हैं। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा। किसने किसको पकड़ा? चोर को। उसी प्रकार नंबर 3, करण कारक, इसका चिन्ह होता से या के द्वारा। पहचान के लिए, की पहचान के लिए हम इसमें किससे, किसके द्वारा प्रश्न बोलकर हम कारक, करण कारक की को जान सकते हैं। जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। किससे? गेंद से। उसी प्रकार नंबर 4, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के लिए और को, ये इसकी पहचान है। और इस वाक्य को समझने के लिए, संप्रदान कारक को जानने के लिए किसके लिए और किसको प्रयोग करके या प्रश्न पूछकर हम संप्रदान कारक जान सकते हैं। जैसे भिखारी को रोटी दी। किसको रोटी दी? भिखारी को। भिखारी को रोटी दी। किसको रोटी दी? भिखारी को। इसी प्रकार आगे देखिए, अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह है से, यह अलग होना। तो इसमें हम प्रश्न बोलकर, प्रश्न पूछकर, जैसे कहां से आदि प्रश्न पूछकर हम इस बात को, संप्रदान कारक को, अपादान कारक को जान सकते हैं। कहां से? पेड़ से पत्ता गिरा। कहां से पत्ता गिरा? पेड़ से। बच्चा छत से गिरा। बच्चा कहां से गिरा? छत से, यानी अलग होना। अपादान का मतलब है अलग होना। पंचमी विभक्ति अपादान कारक का चिन्ह है से, अलग होना। और इसको पहचानने के लिए कहां का प्रयोग किया जाता है। अगला संबंध कारक। संबंध कारक की पहचान, उसका कारक चिन्ह का, की, के। और उसको पहचानने के लिए किसका, किसकी, किसके, कहां प्रश्न पूछकर
हम संबंध कारक को जान सकते हैं। जैसे दाऊ कृष्ण के भाई है। किसके भाई है? दाऊ का भाई कौन है? कृष्ण। उसी प्रकार आगे देखिए, अधिकरण कारक। अधिकरण का कारक का चिन्ह होता है मैं पर, और पहचानने के लिए हम कहाँ पृष्ठ पूछकर अधिकरण कारक के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि यह कौन सा कारक है। जैसे तोता पिंजड़े में है, पिंजड़े में, अंदर पिंजड़े में, तो अधिकरण कारक अधिकार। अंतिम कारक है संबोधन कारक। इसे हम अष्टमी विभक्ति भी कह सकते हैं और संबोधन भी कह सकते हैं। इसका चिन्ह है हे, अरे, ओ, और संस्कृत में भो बोलते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, अरे बिल्ली ने सारा दूध गिरा दिया। अरे, अरे शब्द है जो संबोधन करता है, किसी चीज को बताने जा रहा है। हाय राम, ये क्या हुआ, आदि आदि। ये हमारे कारक के भेद, चिन्ह, पहचान तथा वर्गीकरण। अब आगे इस विस्तार से समझिए। कारक की परिभाषा। प्रश्न उठती है, कारक किसे कहते हैं? प्रश्न उठता है, कारक किसे कहते हैं? कारक व्याकरणिक कोटि है जो वाक्य में आए संख्या आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध बताती है। कारक शब्द का अर्थ है करने वाला या क्रिया को संपन्न करने वाला। वाक्य में प्रयुक्त सभी पदों का एक दूसरे से संबंध रहता है, तभी उसका अर्थ निकलता है। किसी पद का क्रिया के साथ जो संबंध रहता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ संबंध रहना वो कारक कहलाता है। जैसे माता जी ने खाना खाया, पुलिस ने चोर को पीटा। माता का संबंध है खाना खाने से, पुलिस का संबंध है चोर को पीटने से। आगे देखिए, सबसे पहला है हमारा कर्ता कारक। अब जानिए कर्ता कारक की पहचान क्या है, कर्ता कारक क्या होता है। कर्ता कारक संख्या या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान हो उसे कारक कहते हैं, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे समीर ने दूध पिया, दीदी ने पत्र लिखा, पिताजी अखबार पढ़ते हैं, या दीदी, समीर और पिताजी कर्ता हैं, अर्थात ये काम करने वाले हैं। यह विशेष रूप से संख्या या सर्वनाम ही होते हैं। इसका संबोधन क्रिया से होता है। ने कर्ता कारक का चिन्ह है। इसका सप्रयोग केवल भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है। वर्तमान काल और भविष्य काल वाली क्रियाओं वाले वाक्य में ने का प्रयोग नहीं होता। अब अगला आप देखिए, कर्म कारक। कर्म कारक वाक्य के जिस संख्या सर्वनाम शब्द की क्रिया के व्यापार पर फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक से तात्पर्य है देना, संप्रदान करना, दूसरों को देना। कर्ता जिसके लिए काम करे अथवा जैसे कुछ दे उस संख्या या सर्वनाम को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। कभी कभी को पर सर भी लगाया जाता है। जैसे कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों की विभक्तियां को है। संप्रदान कारक में उपकार करने वाले का भाव होता है। जैसे चाचा जी बच्चों के लिए आइसक्रीम लाए, माँ ने बच्चों को टिफिन दिया, पिताजी ने बच्चों को चॉकलेट बांटी। इस प्रकार कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों की विभक्ति में को लगता है, परंतु संप्रदान कारक में उपकार करने वाला भाव होता है। जैसे आपने ये सुना। आगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार
या समय का आदान प्रदान करता हो। संख्या या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट करे उसे अपादान कारक कहते हैं, अर्थात अलग होना। इसका विभक्ति चिन्ह से है, जैसे मेज से किताब गिर गई, पेड़ से पत्ते गिर गए। अलग होने के अतिरिक्त अपादान कारक और भी भाव प्रकट करता है, जैसे तुलना, सोहन मोहन से मोटा है। अलग होना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। निकालना, निकलना, गंगा हिमालय से निकलती है। डरना, बच्चा कुत्ते से डरता है। इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक। संबंध कारक जिस रूप से किसी वस्तु या दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह का के, की, रा, री, रे आदि जैसे शब्दों का पद चिन्ह होते हैं। यह शायरी की बोतल है। राहुल सोनिया का पुत्र है। यह तुम्हारी गेंद है। वह मेरा भाई है। राम लक्ष्मण का छोटा भाई है। राजा दशरथ राम के पिता हैं, आदि आदि। कहने का तात्पर्य है कि इसका एक दूसरे के साथ संबंध होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। नंबर 7, अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार या समय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे तोता पिंजड़े में बैठा है, कमीज की जेब में रूमाल है, छत पर पानी की टंकी है। पदों के द्वारा क्रिया का ज्ञान होता है, अतः ये अधिकरण कारक कहलाते हैं या होते हैं। नेक्स्ट, अगला नंबर 8, संबोधन कारक। जिन शब्द से किसी को बुलाने, पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान, हमारी रक्षा करना। अरे बिल्ली ने सारा दूध गिरा दिया। अरे बच्चों सुनो, आदि आदि शब्द आते हैं। इन्हें संबोधन कहते हैं, अर्थात किसी से बोलना या पुकारना या बात करना, आदि आदि। नेक्स्ट, संख्याओं के रूप। संख्याओं के रूप की रचना। हिंदी में शब्दों के लिंग, वचन या कारक के अनुसार जो विभिन्न रूप बनते हैं उन्हीं को शब्दों की रूप रचना कहते हैं। शब्दों की अंतिम ध्वनि, उनका लिंग, वचन और कारक उनकी रूप रचना के आधार पर होते हैं। आइए प्रत्येक वर्ग के संज्ञा पदों की रचना के उदाहरण देखिए। मैं फिर पुनः दोहराती हूँ। हिंदी में शब्दों के लिंग, वचन और कारक के अनुसार जो विभिन्न रूप बनते हैं उन्हीं को शब्दों की रूप रचना कहते हैं। शब्दों की अंतिम ध्वनि, उनका लिंग, वचन और कारक उनकी रूप रचना के आधार पर होते हैं। आइए प्रत्येक वर्ग के संख्या पदों की रचना के उदाहरण देखते हैं। लिंग और वचन के आधार पर रूप रचना। कारक, एक वचन और बहुवचन। किस प्रकार से शब्दों और वाक्यों में एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन होता है, अब हम यहां देखते हैं। कर्ता कारक। बालक ने, बालक, बालकों ने। कर्ता कारक। सकर्म, बालक को। कर्म कारक, बालकों को। करण कारक, बालक से, बालक के द्वारा और बालकों के द्वारा। संप्रदान कारक, बालक को अर्थात बालक के लिए और बालकों और बालों के लिए। अपादान कारक,
बालक से यानी पृथक, अलग, दूर, बालकों से पृथक, अलग, दूर होना। संबंध, बालक का, बालक के, बालक की, बालकों को, बालकों के लिए। अधिकरण, बालक में पर, बालक पर, बालकों में, बालकों पर। उसी प्रकार संबोधन कारक, देखिए, हे बालक, हे बालकों बहुवचन में, हे बालक एक वचन और हे बालकों बहुवचन। इसी प्रकार रूप अथवा वचनों के आधार पर रूप रचना की जाती है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में अकारांत, आकारांत, ईकारांत, उकारांत, एकारांत, औकारांत आदि। और उसी प्रकार पुल्लिंग में भी अकारांत, उकारांत, ईकारांत, उकारांत, एकारांत, औकारांत। इसी प्रकार अकारांत एक वचन और बहुवचन में परिवर्तन किए जाते हैं। तो धन्यवाद। हम अपने इस विषय को यही विराम देते हैं। अगला विषय हमारा होगा काल। तो लीजिए, जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।